जी, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आज वीडियो नहीं, कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मीन के लिए, मीन के सीखने के लिए। मीन मीडियन मोड वाले मीन। तो क्वेश्चन है मीन विद फ्रीक्वेंसीज, इसका है डिक्रीज बेटेड मैथ, वो है मीन निकालना। वैल्यूज जो ये दी गई हैं 359 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 435 रिस्पेक्टिवली इसके। तो लेट एक्स आई वी वैल्यू, एक्स आई को हम ले लेते हैं वैल्यू एंड एफ आई भी फ्रीक्वेंसीज। वैल्यू को हम एक्स आई लिख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी के लिए ये लिख लेते हैं एफ आई। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी होगी एन इक्वल टू समीशन एफ आई, समीशन एफ आई 435 इक्वल टू 12। वेटेड सम हो जाएगा एस इक्वल टू समीशन एफ आई इंटू एक्स आई। ये हो जाएगा ये वैल्यू 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3, ये हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 72 और 72 इक्वल टू आ जाएगा। तो जो एक्स बार मीन जो निकल के आएगा एस अपॉन एन, वेटेड सम बटे फ्रीक्वेंसी एन, यानी समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। ये जो आंसर आया एस बटे एन 72/12 26, 72/12 इसका आंसर आया है। इसका आंसर है 6 नॉट 26। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन, इसका मीन निकालना है। मीन ऑफ ग्रुप डेटा यूजिंग क्लास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट दी हुई है, रेंज दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फ्रीक्वेंसी है 2332 और जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हम इस तरह से निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले रेंज लिख ली 0 से 1 इस तरह कॉलम में, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख ली यहाँ पर। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो वैल्यू है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, इसका मिड पॉइंट निकलाएगा। इसी तरह से फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, ये मिड पॉइंट आ जाएंगे 5, 15, 25, 35। उसके बाद क्या हो जाएगा एफ इंटू एम, मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी। इसे हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ये एफ एम निकाल लेंगे। एफ एम के बाद इसको हम समीशन कर देंगे, समीशन एफ एम। तो जो आंसर आ जाएगा 200 और हम फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 और इसे हम सूत्र लगा देंगे भाई समीशन एफ एक्स अपॉन एफ। तो एफ एक्स की जगह एक्स की जगह पर एम है, तो इसी तरह से हम लगाने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है फाइंडिंग ए मिशन वैल्यू गिवन द मीन। डेटा दिया हुआ है हमारे पास x इक्वल टू 12, 15, 18। एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है इस वाली एक्स की, और लास्ट वैल्यू हमारे पास 25 है। एक्स हम ले लेते हैं, जैसे मान लो इसका मीन दिया हुआ है एक्स बार इक्वल टू 17 एट। हम मान लेते हैं जो एक्स दिया हुआ है से एक्स 5 मान लेते हैं। तो देन टोटल सम मस्ट बी एस इजिकल टू एन एक्स, यानी 5 इंटू 17 इक्वल टू 85। ये जो हमने माना है ना, एक्स की जगह पर माना है, इसे हम या एक्स की जगह पर मान लो या कोई भी एक नंबर एन लेके, एन ले लो, कोई भी एक अल्फ़ाबेट लेके उसकी वैल्यू रख दीजिए। उसके बाद हम जो मीन दिया होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर नोन पार्ट आ जाते हैं, मतलब जानकारी वाला पार्ट आ जाता है ऑफ द सम। और नोन पार्ट में हम जो जितना भी जानते हैं, जैसे ये रहा नोन पार्ट होता है, इसे बोलते हैं 1, 2, 3 मिसिंग वाली वैल्यू को छोड़कर नोन पार्ट आ जाता है, उसे हम प्लस कर देते हैं। प्लस कर देने के बाद जो हमने निकाला था, ये एस निकाला था, एस में से हम नोन पार्ट घटा देते हैं, तो 15 आ जाता है। ठीक, 15 आने का वेरिफिकेशन करते हैं 85 अपॉन 85 जो आता है, ये एस की वैल्यू आई थी हमारे पास, तो 85 के अपॉन में 5 लगाते हैं जो संख्या का
वो होता है, नंबर होता है। तो उस हिसाब से करके 17 आ जाता है। जो एक्स की ओरिजिनल वैल्यू निकल के आई है वो 15 निकल के आई है। एंड नाउ मीन का एक और क्वेश्चन है, मीन ऑफ 4 6 8 डेफिनेशन अरिथमेटिक मीन एक्स इज इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू 3xi अपॉन एन। एक्स बार इक्वल टू, इन्हें हम प्लस कर देंगे तीनों को, अपॉन में 3 कर देंगे क्योंकि 3 संख्याएं हैं, इक्वल टू 6 निकल के आ जाएगा। एक और मीन का क्वेश्चन है, डेटा है 7 5 9 3, इन्हें हम जोड़ देंगे, चारों को जोड़ने के बाद 4 से क्योंकि 4 अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 6 आंसर आ जाएगा इसका भी। मीन का एक और क्वेश्चन है, जैसे 12 15 9 4 10, इन्हें भी हम सबसे पहले जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 10 से इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है मीन ऑफ फर्स्ट 9 पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक इस तरह से रेंज दी हुई है, नंबर नहीं दिए हुए हैं। तो रेंज में क्या करना होता है हमें, पहले तो हमें जो नंबर दिए हुए हैं लास्ट वाला नंबर, वो से हम 9n ले लेते हैं, n, और उसके बाद इसका जो सूत्र होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2, ये होता है इसका सूत्र। तो इसमें 9 यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगा देंगे, फिर बंद लगा देंगे, यानी 10 हो जाएगा, 10 और 9 यहाँ 90 हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो रेंज वाला हो गया। जैसे यूज जो फार्मूला इसका होता है समीशन के इक्वल टू 2 to n, ये इसके बाद के इक्वल टू, ये जो के है ना, इसकी जगह पर इसका जो वो है फार्मूला n प्लस 1 अपॉन 2, और इसकी जो विड्थ है n इक्वल टू 9 है। अब वो इसके मेन फार्मूला पे आ जाते हैं, अपॉन 9 कर देते हैं। इसके लिए एक्स बार इक्वल टू समीशन के इक्वल टू 1 to 0 एंड के अपॉन 9। अब हम इसे, जो हमने वहाँ पर वैल्यू निकाली थी 9 × 10 अपॉन 2 अपॉन 9 कर दिया, तो 90/2 45 अपॉन 9, आंसर आ गया एक्स बार इक्वल टू 5। एक और क्वेश्चन, वेटेड मीन क्रेडिट्स 80 90 70, 3 संख्याएँ दी हैं विद वेटेड मीन 3 4 3, ये 3 संख्याएँ दी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें WX यानी ये रहा X, ठीक, ये रहा W, हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे FX होता था ना यहाँ पर, हम इसे F भी मान सकते हैं, इसे F मान लिया, इसे X, तो FX हो गया, मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे 80 की 3 से, 90 की 4 से, 70 की 3 से, तो इसका टोटल आएगा 810 आएगा। 810 आने के बाद हम इसे 10 से, इसका जो सम होगा ना 3 4 3, इससे डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा 81 आएगा। इसका हम इस तरह से टेबल भी बना सकते हैं। जैसे ये टेबल XW मैंने बताया था ना, ये इसकी मल्टीप्लाई करा दी बीच में, इसकी ये आ गया, फिर इसे ऐड कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा ये। इसे फिर हम इससे डिवाइड कर देंगे, W से निकालते हैं मीन फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी टेबल। अब मीन निकालने के फ्रीक्वेंसी टेबल से निकालेंगे। जैसे 2 4 6 हम पिछले 3 4 के जितने भी सवाल देखे, 5 6 सवाल देख लिए, सब में यही है। कोई मीन तो निकालना बहुत आसान है, आप मन में भी निकाल सकते हैं। कोई संख्या दी, संख्या प्लस किया, उन संख्याओं की जितनी संख्या हैं उससे डिवाइड कर दिया, संख्याओं की गिनती से डिवाइड कर दिया, बस ये निकल आएगा। बहुत सिंपल है मीन निकालना, तो आप निकाल सकते हो आराम से।